इस बुधवार की सुबह आज फिर निफ्टी बुलिश मोमेंटम गंवाता नजर आ रहा है। निफ्टी 22,650 लेवल्स तक नीचे आ सकता है अगर वे साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क को कैप्चर करने में असफल रहता है तो। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 66 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 3,232 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अनुमान। मार्केट ब्रेड न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस जताते हुए। ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी में नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 23,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 24.20 लेवल्स पर ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है और शायद 27 से 29 रेंज में भी जाने के चांसेस है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी में पिछले 3 दिनों से गिरावट नजर आती हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है। कृपया ध्यान दें कि डिटेल में जाने से पहले 2 पॉजिटिव कैटलिस्ट भी है। पहला, नैस्डैक कंपोजिट अपने हाईएस्ट लेवल पर व्यापार करता नजर आ रहा है मंगलवार के व्यापार में, क्योंकि एनवीडिया और एप्पल के शेयर्स में अच्छा उछाल नजर आया। दूसरा, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की बावजूद कमजोर सेशन के। ईमानदारी से कहे तो निफ्टी में और उछाल नजर आ सकता है, किंतु 6 अहम कैटलिस्ट पर इस हफ्ते सबका ध्यान रहेगा। पहला, एग्जिट पोल जो शाम 6:30 बजे 1 जून को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार आने वाले हैं। दूसरा, एफएनओ एक्सपायरी जो 30 मई को है। तीसरा, यूएस जीडीपी जो 30 मई को आने वाला है। चौथा, भारत के जीडीपी आंकड़े जो 31 मई को आने वाले हैं। पांचवा, यूएस पीसी इन्फ्लेशन आंकड़े जो 31 मई को आने वाले हैं। छठा, मई ऑटो सेल्स डेटा जो 1 जून को आने वाले हैं। संक्षेप में कहे तो हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सबका ध्यान इस शुक्रवार को यूएस पीसी इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा और उसके बाद सबका ध्यान 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों पर रहेगा। टेक्निकली अब निफ्टी के लिए लाइन इन द सैंड 22,650 मार्क पर देखा जा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,888, इंटरवीक सपोर्ट अब निफ्टी के लिए 22,617 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,111 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,750 से 23,050 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,142, इंट्राडे मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,650 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई 49,975 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 48,600 से 49,600 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी में फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,925, प्रीमियम +37। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी 30 मई एक्सपायरी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 48,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, ग्लेनमार्क, एक्साइड इंडस्ट्रीज, डेविस लैब्स, हीरो मोटोकॉर्प। शॉर्ट कवरिंग में इंडस टावर, हिंडाल्को, एबीएफआरएल, हिंदुस्तान कॉपर, एबी कैपिटल। शॉर्ट बिल्डअप में नौकरी, बीओबी, अदानी पोर्ट, आईआरसीटीसी, कोल इंडिया। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आइडिया, एनएमडीसी, बीएचईएल, डिक्सन, डीएलएफ। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, बायोकॉन, हिंदुस्तान कॉपर, पीईएल, वोडाफोन आइडिया। आईआरसीटीसी जो ऑनलाइन टिकट्स और फूड सर्विसेज को मैनेज करती है, उसके Q4 नतीजे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस से दूर आए, जहां नेट प्रॉफिट ₹284 करोड़ पर ही देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2% से ऊपर रहा। रेवेन्यू 1,154.8 करोड़ पर देखने को मिला, यानी कि 20% की बढ़त। फिलहाल इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो मार्केट की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को अगले 30 दिन के लिए मेजर करता है, वो 24 लेवल्स के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि आगे बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बढ़ते विक्स की वजह से निफ्टी को रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर सस्टेन रहना मुश्किल है। WTI कच्चे तेल के दाम $79 प्रति बैरल पर व्यापार करते नजर आए, जो कि पिछले 3 महीनों का निचला स्तर है, क्योंकि ओपेक प्लस से उम्मीद ये है कि वे वॉलंटरी आउटपुट कट्स 2.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन से करने वाले हैं सेकेंड हाफ में इस साल के लिए, जब वे 2 जून को मिलने वाले हैं।